हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का ब्लूप्रिंट। और आज के इस वीडियो में हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी, दोनों मीडियम में देखने वाले हैं। और आपको आज मैं पूरा ब्लूप्रिंट समझाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको ब्लूप्रिंट समझाया जाएगा और एग्जाम पैटर्न भी बताया जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और हमारा सेकंड चैनल है स्टडी जानकारी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम विज्ञान का ब्लूप्रिंट यहाँ पे देखेंगे दोनों मीडियम में। तो आपका जो विज्ञान का पेपर है वो 70 अंक का आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इससे पहले हम थोड़ी डिटेल में ऊपर ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पूरा ब्लूप्रिंट है इसको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आपकी जो बुक वाली यूनिट होती हैं उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो बोर्ड ने अपनी तरफ से 3 यूनिट बनाई हैं, 3 यूनिट में आपके जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उनको बांटा गया है। जैसे आपके 15 चैप्टर हैं तो 15 चैप्टर को 3 जगह बांटा गया है। 5 चैप्टर को एक यूनिट में रखा गया है और 5 चैप्टर को दूसरी यूनिट में और 5 चैप्टर को तीसरी यूनिट में। इस तरीके से टोटल जो आपके चैप्टर हैं इनको बांटा गया है। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके बाद है धातु एवं अधातु, ये है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद है कार्बन और उसके यौगिक, मींस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ तक इंग्लिश में सभी ने चैप्टर्स के नाम देख लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम मार्क्स जो अलॉट किए गए हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो इतने चैप्टर हैं, टोटल 5 चैप्टर हैं शुरू के, इनको 1 यूनिट में रखा गया है, मींस फर्स्ट यूनिट में। और इन पूरे चैप्टर से 26 मार्क्स का पेपर आएगा, 26 नंबर का पेपर आएगा। और यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पर मैं बॉक्स बना रहा हूँ। 8 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 मार्क्स वाले, और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 3-3 मार्क्स वाले, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 4-4 मार्क्स वाले। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8-5 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, 26 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और कुल अंक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटू करके इनने लिखा हुआ है। जैसे 8 1 या 8 हो गया, 3 क्वेश्चन बनेंगे 2-2 मार्क्स के, तो 3 2 या 6 एंड 4 3 या 12। इस तरीके से जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, मीन शुरू के 5 चैप्टर हैं, इन पूरे 5 चैप्टर से 26 मार्क्स का पेपर आएगा। अब इसके बाद जो आपके नेक्स्ट चैप्टर हैं, 10 चैप्टर बचे हुए हैं, तो आपके जो 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर से आएगा 29 मार्क्स का। और इसके बाद जो लास्ट के 5 चैप्टर हैं, इनसे आएगा 25 मार्क्स का। मैंने 10 बोला था, यहाँ पे इन 5 चैप्टर से आएगा 29 का, और लास्ट के जो 5 है इन 5 से आएगा 25 का। इसी तरीके से पूरा पेपर आपका डिवाइड किया गया है। और अगर देखिए आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार आपको फिर से समझाया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो ऊपर फर्स्ट यूनिट तो आप सभी लोग समझ गए। इसके बाद ये आपका सेकंड यूनिट है, जो सेकंड यूनिट की हम बात करते हैं, तो ये है आपकी जैव प्रक्रम, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं लाइव प्रोसेस। इसके बाद है नियंत्रण एवं समन्वय, इसे आप कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई थिंक, हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। अब कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हटाया गया है, और इसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इन 2 चैप्टर को साइंस में हटाया गया है। कौन सा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद है यहाँ पे जीव जनन कैसे करते हैं, आई थिंक ये चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन इन्होंने लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख लेना। जीव जनन कैसे करते हैं, मीन्स हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर है आपका ये वाला। इसके बाद है अनुवंशिकता एवं जैव विकास, तो इसका मीनिंग है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके बाद है प्रकाश का परिवर्तन, परावर्तन और अपरिवर्तन, अवर्तन।
तो इसका मीनिंग है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बाद आपके जो थर्ड यूनिट में है इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इन 5 चैप्टर से आपका 29 मार्क्स का पेपर बनेगा। यूनिट सेकंड से 29 मार्क्स का, यूनिट 1 से 26 मार्क्स का। अब स्टूडेंट्स एक गलती कर रहे थे ब्लूप्रिंट को समझने में, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि देखिए जैसे ये मार्क्स आपको दिए हैं, स्टूडेंट सोच रहे थे कि जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है तो इससे 1 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये सेकंड है तो इससे 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो पेपर है वो 3 यूनिट में डिवाइड किया है। आप समझ सकते हैं जैसा सीबीएसई का पेपर आता है उसी तरीके से अब आपका पेपर आने वाला है, मिलता जुलता। मीन्स इस बार का पेपर ईजी रहेगा, बट ब्लूप्रिंट इन्होंने साफ साफ नहीं बताया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ नहीं बताया है, 5-5 यूनिट में बांटा है। अब आपको लेकिन पूरी चीजें पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है और किसी भी टॉपिक को 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्क्स में। तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए, इन चैप्टर के नाम भी हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 12th चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये है आपका विद्युत। और इसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद है हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट, एंड ये आपका लास्ट चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब इसके बाद जो सोर्स ऑफ एनर्जी हटा दिया गया है, आप सबको पता है, और एक चैप्टर और हटा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे आपका टोटल पेपर देखिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि ऊपर 70 लिखा है, 70 मार्क्स लिखा गया है कि आपका पेपर है 70 मार्क्स का आएगा, और नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। अब कितने मार्क्स का पेपर आएगा? आपका जो पेपर है वो हो सकता है 70 का आ जाए या फिर 80 का, ये तो मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकता, बट आपका पेपर 80 मार्क्स का आएगा। अभी मेरे को जो पता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा बहुत, बट पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं अपने ब्लूप्रिंट में। अब हम एसएसटी का ब्लूप्रिंट आपको इंग्लिश में बता देते हैं। तो अब हम यहाँ पे एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में। यहाँ पे देखिए ब्लूप्रिंट तो आप सभी को पता है किस तरीके से है, हमने ऊपर भी देख लिया है। हम डायरेक्ट चैप्टर के नेम आपको इंग्लिश में बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भारत के संसाधन, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2। तो भारत के संसाधन जो आपका चैप्टर है इसका मीनिंग है रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंध, तो ये आपका चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन सा है? डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके बाद मानचित्र पठन एवं अंकन, तो ये आपका चैप्टर है मैप रीडिंग एंड डिपिक्शन। कौन सा है? मैप रीडिंग एंड डिपिक्शन। इसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल एंड आफ्टर, ये आपका 6th चैप्टर है। अब इसके बीच में 2 चैप्टर थे, एक तो हो गया आपका इंडस्ट्रीज, उसको हटा दिया गया है, इंडस्ट्रीज चैप्टर भी हट गया है। और इसके बाद है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड, इसको भी हटा दिया गया है। और इसके बाद सेकंड यूनिट में कुछ चैप्टर्स को रखा गया है। अब जितने भी चैप्टर फर्स्ट यूनिट में रखे हैं, टोटल 6 चैप्टर रखे हैं। अब 6 चैप्टर से 45 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा। तो यहाँ पे सोशल साइंस का तो मुझे इजी लग रहा है पेपर आएगा, बट यहाँ पे 2 या फिर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, 3 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव और 4 मार्क्स वाले एनालिटिकल क्वेश्चन। इसके बाद है यूनिट सेकंड स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं, तो इसका मीनिंग है फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स, ये आपका 7th चैप्टर हो जाता है। इसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये भी है। भारतीय संविधान, ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद है देखिए ये जो चैप्टर यहाँ पे रखे गए हैं ये पूरा आपका एक चैप्टर है। यहाँ पे कौन सा है? फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स, ये पूरा एक चैप्टर है यहाँ पे। इसके बाद भारतीय संविधान, ये आपका चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, ये आपका चैप्टर है फंक्शनिंग ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी।
इंडियन डेमोक्रेसी, ये आपका 10th चैप्टर है। इसके बाद प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, इसके बाद है मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, और इसके बाद है यहाँ पे आर्थिक विकास और नियोजन। अब ये चैप्टर है आपका स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, और इसके बाद ये आपका एक ही चैप्टर है, यहाँ पे आप इतना चैप्टर देखेंगे। आर्थिक विकास और नियोजन, ये आपकी यूनिट हो सकती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ये आपकी पूरी एक यूनिट है। इसके बाद है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, तो ये है आपका, देखिए उपभोक्ता जागरूकता है एक, तो आपका लास्ट वाला चैप्टर है ये आपका कंज्यूमर अवेयरनेस, और जो ये आपका ऊपर मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली है, ये हो सकता है इसी यूनिट का हो, बट मुझे अभी कंफर्म नहीं है, हिंदी में लिखा है। तो इतने चैप्टर्स आप देख लीजिए, और ब्लूप्रिंट आपका पूरा यहाँ पे है। 45 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट से आएगा, 31 मार्क्स का सेकंड से, और 24 का थर्ड यूनिट से। और यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाता है, पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है, बट जितना है उतने में काम चलाना होगा। इस बार का ब्लूप्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट है और अजीब सा ब्लूप्रिंट इन्होंने दिया है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा था, बट अब ठीक है, इन्होंने पूरा सीबीएसई की कॉपी करने की सोची है और पूरी कॉपी की है। एक तरीके से सीबीएसई की तरह अब आपका भी पेपर आने वाला है। आप देख सकते हैं हर चैप्टर से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी चैप्टर से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको सब टॉपिक को कवर करना होगा। एक अच्छी बात भी है कि आपको लिखने में आसानी होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे चैप्टर्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, और आपको टाइम पर ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट आप कर सकते हैं, आपको फिर से वीडियो मिल जाएगा।